बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफ़ और उजले कपड़े धोने का ऐसा राज जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कपड़ों पर लगे हर तरह के ज़िद्दी दाग मिनटों में साफ़ हो जाएंगे। कम मेहनत में कपड़े चमकाने का ये तरीका बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स वीडियो में शामिल हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखें, घर में पोछा लगाने के लिए हम मुख्तलिफ क्लीनर्स लेके आते हैं, महंगे महंगे फ़िनाइल लेके आते हैं। आज आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी कि ना ही आपको कोई क्लीनर ख़रीदना पड़ेगा, ना ही महंगे फ़िनाइल और किसी भी क्लीनर में आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। घर में मौजूद चीज़ों से आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। सफाई भी होगी, फ़र्श भी आपका चमक जाएगा, जरासीम और बदबू का भी ख़ात्मा होगा और साथ ही घर से कीड़े मकोड़ों का भी मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप पोछा लगाते हैं तो आपका घर हर वक्त साफ़ और खुशबूदार रहेगा। नेगेटिविटी का भी ख़ात्मा होगा। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए पोछे का पानी और उसमें आप शामिल कर लीजिए हाफ़ टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर। जी हाँ, फिटकरी बहुत ज़बरदस्त होती है क्लीनिंग के लिए। जरासीम बदबू का ख़ात्मा कर देती है, जितनी भी फ़र्श में मिट्टी होती है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर देती है। उसके बाद ले लीजिए आप खाने वाला सोडा, हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें खाने वाला सोडा शामिल कर दीजिए। खाने वाला सोडा भी फ़र्श की क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छी तरह से सफाई होती है। उसके बाद 1 टेबल स्पून आप इसमें नमक शामिल कर लीजिए। नमक जरासीम और बदबू का ख़ात्मा कर देता है। नमक का पोछा लगाएंगे तो घर से कीड़े मकोड़ों का भी ख़ात्मा हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें वाइट विनेगर यानी सिरका शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप नील और इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स आप नील के शामिल कर दीजिए। नील शामिल करने से फ़र्श पर एक बहुत ज़बरदस्त सी चमक आ जाती है। जब भी पोछा लगाएं थोड़े से ड्रॉप्स आप नील के ज़रूर शामिल कर लें तो फ़र्श में बहुत ज़बरदस्त सी चमक रहती है। ये सारी ही चीज़ें फ़र्श को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगी। आपको कोई बाज़ार से महंगे महंगे क्लीनर्स फ़िनाइल्स आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप पोछा लगाएं ये सारी चीज़ें पानी में शामिल करें और अपने पूरे घर का आप पोछा लगा लीजिए। बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। देखिए, जो हम बाज़ार से क्लीनर्स लेके आते हैं उनसे पोछा लगाने के बाद फ़र्श पर केमिकल्स रह जाते हैं, लेकिन इसमें सारी चीज़ें हमने अपने घर से शामिल की हैं। किसी किस्म के कोई केमिकल्स इसमें नहीं हैं। तो इस मेथड को पोछा लगाने के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। देखिए, जब भी हम लोग दाल और चनों को बॉईल करते हैं तो ऊपर इस तरह से झाग आती है। इस झाग को निकाल देना बहुत बेहतर होता है। बहुत से लोग इस झाग को नहीं निकालते हैं, लेकिन देखिए इस झाग को अगर आप निकाल देंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है, एक तो दाल और चने साफ़ हो जाते हैं, जो भी इनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। और दूसरा देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि दाल या चने खाने के बाद बहुत से लोगों को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम या गैस का प्रॉब्लम होता है, जिनके मैदे कमज़ोर होते हैं। अगर आप इस झाग को निकाल देंगे तो दाल और चने खाने के बाद आपको गैस और ब्लोटिंग नहीं होगी, बदहज़मी नहीं होगी। काफ़ी हद तक दाल और चने इस झाग को निकालने के बाद लाइट हो जाते हैं। उसके अलावा इसका एक फ़ायदा आपको ये भी होता है कि दाल और चनों का टेस्ट बेहतर हो जाता है। देखें, अगर इस झाग को नहीं निकालते हैं तो कुछ थोड़ी सी कड़वाहट दाल और चनों में रह जाती है। इस झाग को निकालने से वो कड़वाहट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आप दाल और चनों को बॉईल करें तो इस झाग को आप लाजमी निकाल दिया करें। देखिए, बेल्ट को अगर हम ऐसे ही फोल्ड करके रखते हैं तो होता क्या है कि ये इस तरह से बार बार खुलती रहती है। बेल्ट को मैं आपको फ़ोल्ड करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे बेल्ट बिल्कुल लॉक हो जाएगी। जब तक आप ख़ुद नहीं खोलेंगे बिल्कुल नहीं खुलेगी। देखिए, इस तरह से आपने जो इसका बकल होता है इसमें आपने बेल्ट को डालना है और ये देखिए जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। दबा दबा के आप इसको फ़ोल्ड करेंगे अच्छी तरह से टाइट करके। ये देखिए इस तरह से बस आप फ़ोल्ड करते जाइए, आखिर में आके बेल्ट ख़ुद ब खुद लॉक हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये बेल्ट को फ़ोल्ड करने का। ये देखिए, अब इस तरह से आप ये देखें ये बिल्कुल लॉक हो गई है। ये देखें, आपके सामने ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, कितना भी मैं इसको मूव कर रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। बेल्ट को हमेशा फ़ोल्ड करने के लिए आप इस तरीके को फॉलो कीजिए। उसके बाद आप अपनी ड्रॉर्स में या कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए, उसमें सारी बेल्ट्स को आप ऑर्गेनाइज़ करके रख दीजिए। बेल्ट्स को अगर हम ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखते हैं तो ड्रॉर्स में बेल्ट्स बिखरी रहती हैं। इस तरीके से आप फ़ोल्ड करके रखेंगे तो बेल्ट्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, बार बार ख़ुद से ना खुलेंगी ना ही बिखरेंगी। तो इस तरीके को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा।
देखिए, अंडों को फ्रिज में रखने से लेके अंडों को बॉयल करने तक की ज़बरदस्त सी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब भी आप अंडे लेके आते हैं, अंडों को कभी भी आप ऐसे ही फ्रिज में ना रखें, क्योंकि देखिए अंडों पर बहुत सी गंदगी लगी होती है। अगर आप ऐसे ही अंडों को फ्रिज में रख दें तो इसमें जो भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे फ्रिज में चले जाते हैं। अक्सर फ्रिज में हम खाना खुला रख देते हैं, ये सारे जर्म्स बैक्टीरिया हमारे खाने में भी जा सकते हैं। इसलिए जब भी अंडों को आप फ्रिज में रखें, पहले अंडों को आप वॉश कर लें। अंडों को वॉश करने से पहले एक काम आपने लाजमी करना है। आप पहले थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सिरका शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप अंडों को इस पानी में डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, सिरका जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें ख़त्म कर देता है। 10 से 15 मिनट आप इसमें अंडों को छोड़ दीजिए। उसके बाद सादे पानी से अंडों को आप अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। उसके बाद कपड़े से ड्राई करके आप अंडों को फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप और बताती हूँ। देखिए, जब भी आप अंडों को इस तरह से पानी में डिप करेंगे तो जो अंडे आपके नीचे बैठ जाएं, इसका मतलब है कि वो अंडे आपके बिल्कुल सही हैं, फ्रेश हैं। और जो अंडे आपके इस तरह से पानी में डालने पर ऊपर तैरने लगें, तो इसका मतलब है कि वो अंडे आपके फ्रेश नहीं हैं, बासी हैं। अंडों को पहचानने का ये तरीका 100% यूज़फुल है, तो इसको आप ज़रूर देख लिया करें। अब देखिए, अंडों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया है। अब अंडों को मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी। अब देखिए, अंडों को जब भी बॉईल करना हो तो ये मेथड आपको लाजमी फॉलो करना है। एक तो देखें, अंडों को जब भी आपको बॉईल करना हो, फ्रिज से ठंडे ठंडे अंडे निकाल के कभी भी आपने बॉईल करने नहीं रखने हैं, वरना अंडे अक्सर क्रैक हो जाते हैं। फ्रिज से निकालने के बाद थोड़ी देर अंडों को आप रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अंडों को बॉईल करने रखिए। अंडों को जब आप उबालने के लिए रखें तो आपने 2 चीज़ें इसमें लाजमी शामिल करनी हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसमें शामिल कर दीजिए नमक। नमक शामिल करने से अंडे बहुत अच्छे तरीके से बॉयल होते हैं, बिल्कुल क्रैक नहीं होते और छिलका उतारना भी आसान हो जाता है। उसके बाद ले लीजिए आप वाइट विनेगर, 1 से 1.5 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। सिरका शामिल करने से छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं। उसके बाद 10 से 12 मिनट आप अंडों को बॉईल कर लीजिए। अब देखिए, अंडों को जैसे ही आप गर्म पानी से निकालेंगे तो निकालने के फ़ौरन बाद आप अंडों को ठंडे पानी में डाल दीजिए। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा है। अगर आप अंडों को गर्म पानी से निकालने के फ़ौरन बाद ठंडे पानी में डाल देते हैं तो छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अंडों के छिलके उतारने में बहुत मुश्किल होती है, छिलके बिल्कुल अंडों में चिपक जाते हैं। जब हम छिलकों को उतारते हैं तो अंडे ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके को अगर आप यूज़ करेंगे तो छिलके बिल्कुल आसानी से उतर जाएंगे। बस 2 से 3 मिनट आप अंडों को इस तरह से ठंडे पानी में डाल दीजिए। उसके बाद आप अंडों को छील लीजिए। ये देखिए, आपके सामने मैं छील के दिखा रही हूँ कितनी आसानी से छिलका रिमूव हो रहा है। अंडों को साफ़ करने की, अंडों को बॉईल करने की इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सौंफ में एनीथॉल मौजूद होता है। खाना खाने के बाद अगर हम थोड़ी सी सौंफ चबाते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आने का प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। और देखें, खाना खाने के बाद हमारे मुंह में बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो वो जर्म्स और बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। सौंफ हमारे ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे दांतों की सेहत के लिए, हमारे मसूड़ों को मजबूत रखने के लिए सौंफ बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा सौंफ का इस्तेमाल हमारे हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लें तो हाजमा भी आपका बेहतर रहता है। आँखों और स्किन की हेल्थ के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। तो खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करें। अच्छा, देखें, अब आपको एक टिप बता रही हूँ जो आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। आप 2 से 2.5 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप 2 टेबल स्पून सौंफ शामिल कर लीजिए। ये टिप आपकी ओरल हाइजीन के लिए, आपके हाजमे के लिए, आपकी आँखों के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें आपने शामिल करनी है 2 इलायचियाँ। इलायचियों को आप इस तरीके से देखें तोड़ लीजिए और तोड़ के इसमें आप शामिल कर दीजिए। अब धीमी आंच पे इस पानी को आप पकने के लिए रख दीजिए। इतना पकाइए कि ये पानी 1 गिलास रह जाए। जब ये पानी 1 गिलास रह जाए तो चूल्हा बंद करके इसको आप ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप इसको छान के इसको पी लीजिए।
रेगुलर आपको इसका इस्तेमाल करना है। दिन में जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हों आप इसका इस्तेमाल कीजिए। निहार मुंह पी सकते हैं तो निहार मुंह आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। एक हफ्ते आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करके देखें, आपको इतना ज़बरदस्त सा डिफरेंस फील होगा। आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको गैस बदहजमी का प्रॉब्लम रहता है तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होने लगेगा। इसको आप अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता रंगत भी साफ़ होने लगेगी, क्योंकि सौंफ रंगत को साफ़ करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। रेगुलर आप सौंफ का पानी बना के इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए आप अपनी स्किन की हेल्थ कितनी ज़बरदस्त हो जाती है। और अगर आप चाहें तो इस पानी को बॉयल करते वक्त चंद पत्तियाँ आप पुदीने की भी शामिल कर लें तो ये पानी और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। तो इस ड्रिंक को बना के आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल आप लाजमी किया करें। तो ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम बोतलों को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, उसके बावजूद भी बोतलों में एक अजीब सी स्मेल रह जाती है। बोतलों की स्मेल को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, पहले आप बोतल में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें आप हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए लीमू का छिलका और बस आधे लीमू का आप इसमें छिलका डाल दीजिए। उसके बाद आप बोतल को बंद करके अच्छी तरह से शेक कीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए आप बोतल को फिर इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सादे पानी से बोतल को वॉश कर लीजिए। जितनी भी स्मेल होगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आपकी बॉटल्स अंदर से बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। अक्सर बच्चों की जो स्कूल की बॉटल्स होती हैं या हमारे फ्रिज की जो पानी की बोतलें होती हैं उनमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। वीक में एक दफ़ा आप इस टिप को यूज़ कर लिया करें तो आपकी बॉटल्स बिल्कुल साफ़ भी रहेंगी और उनमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। कपड़े धोने की आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ। हाथ से कपड़े धो रहे हों या वॉशिंग मशीन में, इस टिप को आप यूज़ कीजिए तो आपके कपड़े बहुत ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाएंगे। सबसे पहले आप ले लीजिए डिटर्जेंट, जो भी सर्फ आप यूज़ करते हैं पहले वो ले लीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए 1 टेबल स्पून एलम का पाउडर यानी फिटकिरी का पाउडर। फिटकिरी को पहले आप कूट लीजिए, फिर इसका पाउडर बना के इसमें शामिल कर लीजिए। 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर लीजिए मीठा सोडा। कपड़ों पर से जितनी भी गंदगी होती है बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है। उसके बाद ले लीजिए आप वाइट विनेगर यानी सिरका, 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर लीजिए। सिरका एक नेचुरल फैब्रिक कंडीशनर है। सिरका शामिल करने से एक तो कपड़े बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं, दूसरा आपको फैब्रिक सॉफ्टनर इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं रहती अगर आप सिरके का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए 2 से 3 एक्सपायर्ड टैबलेट्स। देखिए अक्सर हमारे पास ऐसी टैबलेट्स पड़ी होती हैं जो रखे रखे एक्सपायर हो जाती हैं, तो वो टैबलेट्स आप इस तरह से कपड़े धोते वक्त पानी में शामिल कर दीजिए। अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो भी आप इस टिप का इस्तेमाल कीजिए, हाथ से धो रहे हों तो भी आप इस टिप का इस्तेमाल कीजिए। और आपको गोलियों को पीस के शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप शामिल कर दीजिए, ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएंगी। और बस आपने एक ख्याल रखना है कि जो भी गोलियाँ आप इस्तेमाल करें वो आपने सफ़ेद इस्तेमाल करनी है, रंगीन गोलियाँ आपने इसमें शामिल नहीं करनी है। देखिए जो मेडिसिन होती हैं इनमें काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके पास एक्सपायर्ड टैबलेट्स हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय आप इस तरह से क्लीनिंग के कामों में ले लें, क्योंकि इनसे सफाई बहुत अच्छी होती है। एक दफ़ा इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करके देखें। इस तरह से अगर आप कपड़े धोएंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे और ये बिल्कुल सेफ़ मेथड है। कपड़ों का फैब्रिक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही आपके कपड़ों का कलर ख़राब होगा। कपड़ों पर लगे हर तरह के दाग बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। इस टिप को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कैंची की धार को तेज़ करने का आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आपकी कैंची की धार कम हो जाए आप ले लीजिए नमक का डब्बा और देखिए इस तरह से नमक में आप अपनी कैंची को चलाइए। 2 से 3 मिनट आप कैंची को इस तरह से नमक में चलाएंगे तो आपकी कैंची बहुत अच्छी तरीके से शार्प हो जाएगी। ये देखिए बस इस तरह से आपने चलाना है और कैंची की धार शार्प हो जाएगी। आपको बाहर से जाके कैंची की धार तेज़ कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मसालों को जब हम डब्बे में इस तरह से पूरा फिल कर लेते हैं और चम्मच को हम रखते हैं अगर इस तरह से, तो चम्मच मसालों में नहीं जा पाते। अगर हम रख के ज़बरदस्ती ऊपर से कैप टाइट कर दें तो हमारे जो स्पून्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप मसालों को पूरा फिल कर लेते हैं तो चम्मच को देखें आपने ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से उल्टा रखना है। इस तरह से डब्बे आसानी से बंद हो जाएंगे और आपके स्पून्स भी ख़राब नहीं होंगे।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।